नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। एक तरफ थाने लोकसभा चुनाव का इलेक्शन 20 मई को, इसके लिए अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए अलग अलग पार्टी कमर कस चुके हैं। वहीं पे शिंदे गुट के शिवसेना के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता नरेश मस्के को किस तरह से भारी मतों से यानी कि रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाने है, इसलिए वो शहर शहर लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि नरेश मस्के ऐसे प्रत्याशी है जो लोगों के काम नहीं हुए हैं, वो काम पूरा करके देने वाले हैं। एक तरफ तो उसका प्रचार प्रसार हो रहा है कि नरेश मस्के को जिताना है, वहीं दूसरी तरफ आज 2017 में कांग्रेस से जो मनपा में जो चुनाव लड़ी थी, आज वो शिवसेना में पक्ष प्रवेश किए हैं अपने कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ में। प्रभाग क्रमांक 3 की एक पदाधिकारी थी जो 2017 में इलेक्शन के लिए खड़ी थी, प्रभु मैडम, और बहुत ही अच्छा वोट उनको मिला था। वो प्रभु मैडम का आज देखिए हमने उनका स्वागत किया शिवसेना में, और शिवसेना में उनका प्रवेश ले लिया। तो ऐसे लोग हमारे काम को देखते हुए, शिंदे साहब को उनका काम देखते हुए हमारे पार्टी में शामिल हो रहे। मैं उनका स्वागत करता हूँ। उन्हें भविष्य में अच्छी से अच्छी जिम्मेदारी देके हमारी पार्टी कैसे बढ़े, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई, मनसे, राष्ट्रवादी, सभी लोगों कार्यकर्ता काम पे लगे हैं। तो सभी लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मार्जिन मिलेगा। ये पार्टी के प्रमुख नेता और राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये ठाणे लोकसभा की सीट जो है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे दिया, क्योंकि ये हमारा होम ग्राउंड है। पिछले कई सालों से शिंदे साहब इस शहर से विधायक के तौर पे चुन के आ रहे हैं। प्रताप सरनाईक, मीरा भाईंदर और ठाणे से 3 बार चुन के आए। तो हमारे हिसाब से ये बहुत ही बड़ी चीज है कि हमारे इलाके का जो सांसद हो वो शिवसेना का हो। हालांकि ये जगह जो है वो शिंदे साहब ने बहुत ही मेहनत करके अपने पास रखी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी 3 विधायक है, एक अपक्ष विधायक है। हम उनको साथ में लेके अभी ये चुनावी दौरा जो है सभी जगह पे कर रहे हैं। और मेरा भाईंदर की बात तो अलग है। मेरा भाईंदर में पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी को मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग है, और साथ ही में एकनाथ शिंदे साहब को मानने वाला एक वर्ग है। तो ये सब लोग मिलके एक ही बात बोल रहे कि सांसद के रूप में हमें नरेश मस्के जी को दिल्ली भेजना है। पहली बात तो यह है, इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है जो राज ठाकरे जी ने हमें समर्थन दिया है। अजीत पवार साहब की एनसीपी कांग्रेस है जो हमारे साथ है। साथ ही में भारतीय जनता पार्टी है, आरपीआई आठवले साहब का गुट पूरा का पूरा काम पे लगा है। तो ये सब लोग मिलकर हम लोग काम करें। हमें यही देखना है कि 4,12,000 का जो पिछले इलेक्शन में लीड था, वो लीड हमें बढ़ाना है, और उससे ज्यादा लीड पे हमें हमारी सीट सांसद के रूप में ऊपर तक लेके जानी है। आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जिस तरह से 10 साल आप अगर देखेंगे तो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया। पिछले 500 सालों से जो लोग इंतजार कर रहे थे राम भक्त, उनके लिए राम मंदिर का निर्माण उन्होंने किया। साथ ही में 370 कलम था जो कश्मीर में कोई ध्यान नहीं दे रही थी कांग्रेस इतने सालों से, तो उन्होंने हिम्मत करके 370 कलम हटाया। सीएए का मुद्दा उन्होंने बहुत ही गंभीरता से लेके उसके ऊपर कार्रवाई की। तो ये सब चीजें जो है नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि उन्होंने देश का विकास किया। हम अगर प्रदेश में जाते हैं तो 10 साल पहले भारतीय लोग जब भी प्रदेश जाते थे उनका जो रिस्पेक्ट होता था, आज रिस्पेक्ट कई गुना ज्यादा मोदी जी की वजह से बढ़ गया। हमें लोग बोलते हैं बाहर जाने के बाद कि आप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब के देश से हो, तो हमें बहुत ही अभिमान है कि आप उस प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हो, हमें भी अच्छा लगता है। तो ये सब चीजें हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले 23 महीने से हमारी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की सरकार है, वो सरकार के कार्यकाल में इतना विकास इस महाराष्ट्र का हो गया, किसानों का हो या महिलाओं का हो या बुजुर्गों का हो, सबके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया और काम करे। युवाओं के लिए वो काम करे, विद्यार्थियों के लिए काम करे। तो ये सब चीजों को देखते हुए लोग जानकार है, लोग समझते हैं कि कौन हमारा काम करता है, कौन नहीं करता है। और इस 20 मई को जो इलेक्शन होगा, वो इलेक्शन में हमारे नरेश मस्के जी को ज्यादा से ज्यादा वोट इस मीरा भाईंदर शहर से मिलेगा। ये मुझे 100% लोगों के जो दिल की बात है वो मुझे पता है। पिछले इलेक्शन में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में
146 में 92,000 का लीड मिला था। ये इस साल मुझे वो लीड 1 लाख से ज्यादा ऊपर लेके जाना है, और मेरा महेंद्र शहर 145 का जो 69 का लीड था वो भी मुझे और ज्यादा बढ़ाना है। तो इसलिए हम सभी शिवसेना और मनसे, राष्ट्रवादी, भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई के सभी पदाधिकारी दिलो जान से, दिल से लगे हुए हैं। और आज मुझे इन लोग का दौड़ना अच्छा लगा, जो इन लोग लोगों के लिए करते काम वगैरह, वो सब मुझे अच्छा लगा। आगे भी मैं इन लोगों के साथ करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मैंने अभी इन लोगों का पक्ष में इधर नया नियुक्ति हुआ है, प्रवेश हुआ है प्रभाग 3 से प्रभु मैडम जी का। और हमारे साथ जब से हमारा संगठन शुरू हुआ है तब से हमारे माननीय सरनाईक साहब, इनके नेतृत्व के नीचे हर लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हर पक्ष के हम लोग से जुड़ रहे हैं लोग। और महिला संगठन तो इतना अच्छा बढ़ रहा है, आपने तो देखा हो, जैसे हल्दी कुमकुम है, बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, बहुत अच्छे से हो रहे हैं। और हम लोग एक अच्छे से मजबूत संगठन की। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रभु मैडम का स्वागत करता हूं। देखो, जिस तरीके से महिलाएं शिवसेना संगठन में जुड़ती जा रही है, पहले से एक अलग तस्वीर यहाँ पे मीरा बंदर शहर में आप सबको दिख रही है। इसका प्रमुख कारण ये है एकनाथ शिंदे साहब का काम करने का तरीका, और मीरा बंदर शहर के अंदर प्रताप सरनाईक साहब की एक छवि विकास पुरुष के नाम से, जिस तरीके से वो विकास कर रहे हैं, और विकास करते करते यहाँ की संस्कृति, यहाँ के महिलाओं की समस्या है और यहाँ की ज़रूरत है, इसके ऊपर प्रॉपर ध्यान देके जो काम करने का उनका तरीका है, उसी से प्रभावित होकर काफ़ी सारे लोक प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ रही है। और आज प्रभु मैडम ने वो डिसीजन ले लिया, उनके निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि लोक प्रतिनिधि आखिर चाहता क्या है कि लोगों के काम होने चाहिए। तो जो नेता, जो पक्ष उनका काम करेगा, उस पक्ष के साथ लोग जुड़ते जाएंगे। उसकी एक जीती जागती मिसाल आपको आज याद दिख रही है। तो मैं उनका तहे दिल से यहाँ के लाडले आमदार जो है प्रताप सरनाईक साहब, उनका जो कार्य है इस विभाग में, उनको देखकर, उनके ऊपर भरोसा रखकर आज इस प्रभाग क्रमांक 3 से जो 2017 में जो कांग्रेस प्रत्याशी थे महानगर पालिका चुनाव में, सविता प्रभु मैडम, आज उनका पक्ष प्रवेश यहाँ पर हो चुका है। और उन्होंने भी प्रताप सरनाईक साहब के ऊपर भरोसा रखकर यहाँ पर प्रवेश किया है। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर प्रभाग क्रमांक 3 में और पूरे मीरा भाईंदर में शिवसेना को आगे लेके चलें।